प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको किसी भी परेशानी से मुक्ति के लिए और या फिर किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपके घर में रखी हुई एक चीज है, जो आपका बर्तन है, उसका एक बहुत ही खास प्रयोग बता रहा हूं। दोस्तों ये एक प्राचीन काल का एक टोना या टोटका आप कह सकते हैं, ये है। दोस्तों देखिए, टोने टोटके के पर काफी लोग बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूं। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां के लोगों ने कभी मोबाइल ना देखा हो, ठीक है, टीवी ना देखी हो, और आप उनके सामने जाकर के कहेंगे कि इस मोबाइल के जरिए आप एक ऐसा नेटवर्क कनेक्शन बना सकते हैं कि दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं, वो बिलीव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने कभी वो चीज देखी नहीं है, कभी उस चीज को प्रयोग किया नहीं है, कभी उसकी लाइफ में ऐसी घटना घटी नहीं है, तो बिलीव नहीं करेगा। लेकिन जो लोग इस चीज को करके देख चुके हैं, जिनकी लाइफ में ये चीज प्रैक्टिकली कर चुके हैं, तो उनको पूरा विश्वास होगा कि हाँ ये चीज वर्क करती है। तो बस दोस्तों यहां पर बात यही आती है कि एग्जांपल देता हूं आपको कि यदि आप देखिए, अगर आपने टीवी है, आपके घर में टीवी है, अब आपने रिमोट से उसको स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें जरूरत किसकी पड़ेगी? नेटवर्क की। नेटवर्क कहां से आएगा? जब तक रिमोट में अगर सेल नहीं है और आप दबाएंगे तो उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट रहेगा। लेकिन जब आप उसमें सेल लगा देंगे और जब आप रिमोट से टीवी स्टार्ट करेंगे तो उन दोनों में एक नेटवर्क कनेक्शन बन जाएगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी अगर टोना टोटका उपाय रेमेडी कुछ भी करते हैं तो इसमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है आपके कनेक्शन की, कि आपका उस तो जो भी उपाय कर रहे हैं रेमेडी के साथ में आपके दिमाग का बिलीफ सिस्टम का जो कनेक्शन है, ये दोनों कनेक्ट होना चाहिए। अगर ये दोनों कनेक्ट नहीं होंगे, मैं लॉजिकली समझा रहा हूं आपको, यदि आपने जैसे कि मोबाइल हो गया, आपने किसी को नंबर डायल किया, ठीक है, तो अगले व्यक्ति तक वो कैसे जा रहा है? एक कनेक्शन है, नेटवर्क कनेक्शन। तो जस्ट यहीं पर आप भी कोई उपाय करते हैं तो आपका बिलीफ सिस्टम जो है, दिमाग का जो कनेक्शन है, इस रेमेडी के साथ में कनेक्शन जुड़ना चाहिए। अगर आप ये सोच करके करेंगे कि चलो दिमाग में कुछ भी नहीं, दिमाग पूरा नील है, दिमाग में कनेक्शन ही नहीं है, कि विश्वास ही नहीं है, और उसके बाद में आप करेंगे, मतलब आपका दिमाग में सेल है ही नहीं, एनर्जी है ही नहीं, और फिर भी आप प्रयोग कर रहे हैं, तो वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत है, कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग है, तो कनेक्शन जुड़ेगा किसी भी उपाय के साथ में, तभी तो वर्क करेगा ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कोई भी उपाय करते हैं, काफी लोगों को आपने देखा है, मेरे हर एक वीडियो में आप देखेंगे कि सबके पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी जो रेमेडी होती है बहुत ही पावरफुल होती है, 2-2 दिन में लोगों को रिजल्ट मिलता है। तो उनका नेटवर्क कनेक्शन रेमेडी के साथ में जुड़ा हुआ होता है, मतलब कि एक एनर्जी दोनों की जुड़ी हुई होती है। तो दोस्तों अगर उपाय करते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर के फॉल्ट को देखिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं, कि औरों को रिजल्ट मिल रहा है, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आपके बिलीफ सिस्टम मजबूत नहीं होता है, आपका विश्वास पक्का नहीं होता है। तो सबसे पहले कोई भी उपाय करें तो उसके लिए अपने दिमाग को एकदम रिलैक्स होकर के पॉजिटिविटी के साथ में ये बताइए कि हाँ ये वर्क करता है, उसके साथ में कनेक्शन जोड़िए, फिर उपाय करिए। तो इस प्रयोग को दोस्तों आपको अमावस्या के दिन में करना है। कोई भी आपकी मनोकामना है, कोई काम है आपका जिसे चाहते हैं कि पूरा हो, या फिर आप शत्रु से मुक्ति चाहते हैं, ठीक है, मतलब कि जो भी आपके कार्य बन नहीं रहे हैं, हर कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए एक मनोकामना आप इसमें लिखेंगे। घर की आपकी जो कढ़ाई होती है, ठीक है दोस्तों, आप जो यूज करते हैं, जो भी वस्तुएं यूज करते हैं, उपयोग में लेते हैं, इसमें आपकी एक एनर्जी का कनेक्शन जुड़ा होता है। अब इसी एनर्जी के कनेक्शन के साथ में आपको अपने विश्वास की, अपने दिमाग की एनर्जी को जोड़ करके अपने कार्य पूर्ण कर सकते हैं। ये बहुत ही पुराना टोटका है, पहले के लोग किया करते थे। टोने टोटके का मतलब होता है कि कोई टोक ना लगे। तो इसको आपको किसी को, घर के मेंबर्स को पता चल जाए, ठीक है, बाहर किसी को नहीं बताना है कि आप इस प्रयोग को कर रहे हैं। अमावस्या के दिन में आपको क्या करना है? सबसे पहले कढ़ाई जो होगी, आपको सरसों के तेल का दिया जलाएं और कढ़ाई लेना है आपको, जो यूज करते हैं वही कढ़ाई आपको लेनी है, ठीक है। अब जैसे दिया जलाया आपने, आप दिया जलाएंगे और कढ़ाई का जो हिस्सा अंदर वाला है, पीछे वाला छोड़ करके ये अंदर का जो हिस्सा है, ठीक है, इसमें आपको काजल उतार लेना है। दिया जलाएंगे, नीचे से करके काजल आपको उतार लेना है। दिन में काजल उतार लेंगे। अब अमावस्या की रात्रि में जैसे पूरे में कालीमा छा जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो उसके बाद में जो काजल जो आपने निकाला हुआ था अपनी ये वाली अनामिका उंगली से,
आपको काजल उतार करके और कढ़ाई के पीछे, ये अंदर साइड हो गया, तो आपको पीछे साइड, बैक साइड में अपनी जो भी आपकी इच्छा है वो इच्छा आपको लिख देनी है काजल से। ठीक है। जैसे कि आपकी यदि कोई परेशानी है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो लिख देंगे कर्ज से मुक्ति। गरीबी है तो अपार धन की प्राप्ति। अब यदि आपको नौकरी है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल रही है तो रोजगार प्राप्ति। आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई पर्सन है जिसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उस पर्सन का नाम लिख दीजिए और ये मेरी जिंदगी में आ जाए। आप किसी को दूर भगाना चाहते हैं तो ये पर्सन मेरी जिंदगी से दूर चला जाए। शत्रु से मुक्ति। मतलब ए टू जेड जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी मनोकामना है, आपको एक मनोकामना लिखनी है या एक परेशानी उसमें लिख देनी है। अमावस्या के दिन में करेंगे। ठीक है। काजल दिन में पाड़ेंगे सरसों के तेल से और ये प्रयोग करेंगे आप सूरज ढलने के बाद में, रात्रि में। ठीक है। अब ये करने के बाद में कढ़ाई में आपने लिख दिया। अब इस कढ़ाई को उठा करके खुले आसमान में, आपको छत में रख सकते हैं, अपने टेरिस पे, या आपके घर में जहां कहीं भी ऐसी जगह हो कि आप रख सकते हैं। तो आसमान खुला होना चाहिए, मतलब कि खुले आसमान में इसको आपको रखना है। रख करके इसको छोड़ दीजिए। इस अमावस्या से अगली अमावस्या तक आपको उस कढ़ाई को वहीं रखे रहने देना है। आप देखेंगे दोस्तों कि अगर आपने सही तरीके से इस प्रयोग को किया तो अमावस्या के आने से पहले ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी, या जो परेशानी जो भी आपने उसमें लिखा है वो बात आपकी सच हो जाएगी। लेकिन याद रखना है कि अगर अमावस्या आने से पहले आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो कढ़ाई को आपको हटाना नहीं है, उसको अमावस्या तक वहां पर रखे ही रहने देना है। आपकी 2 दिन में हो जाए, 1 दिन में हो जाए, 3 दिन में, 11 दिन में, 7 दिन में, लेकिन आने वाली अमावस्या तक आपको उस कढ़ाई को वहीं रखे रहने देंगे। तो जैसे अमावस्या आती है तो अमावस्या की रात्रि में सूरज ढल जाता है, उसके बाद में उसको साफ कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। और फिर दूसरी परेशानी के लिए, दूसरी मनोकामना के लिए इस रेमेडी को कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि दोस्तों आपको एक चीज का याद रखना है कि आपका नेटवर्क कनेक्शन, यानी कि दिमाग का बिलीफ सिस्टम आपके इस रेमेडी के साथ में कनेक्ट होना चाहिए। मतलब कि विश्वास। मैंने लॉजिकली आपको एग्जांपल देकर के समझाया कि ये वर्क कैसे करते हैं। कोई भी उपाय करते हैं तो सबसे पहले उसमें जरूरत पड़ती है विश्वास की। आप टीवी ऑन करिए, रिमोट में आपके सेल नहीं है, आप कुट 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 लगे रहेंगे लेकिन टीवी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि उसमें उसका कनेक्शन नहीं जुड़ा है। तो उपाय जब आप कर रहे हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि आपका बिलीफ सिस्टम, आपके दिमाग की एनर्जी का कनेक्शन इस उपाय के साथ में जुड़ा होना चाहिए, है ना। तो पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए। जो भी परेशानी है आपकी, पहाड़ जैसी परेशानी, वो भी आपकी दूर हो जाएगी। जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगे। कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों जो लोग मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या फिर आपके घर में कुछ वास्तु दोष है, वास्तु अनबैलेंस है, या आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, कुछ तंत्र मंत्र है, तो आप मुझे स्क्रीन में शो हो रहा होगा या फिर आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। आप वहां जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। कुछ खास थेरेपीज हैं, टेक्निक है और मंत्रास हैं जिसके द्वारा आपके घर का वास्तु चेक किया जा सकता है। तो मुझे कॉल में यदि कोई भी कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लें, और अपना आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है, पूरा डिटेल्स, कॉलिंग नंबर व्हाट्सअप कर दें और मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है। तो आज के लिए इतनी दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।